हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी स्टूडेंट्स। आप लोग पिछले लेक्चर्स में देखा था गॉस लॉ का एप्लीकेशन में पढ़ा रहा था, और गॉस लॉ के एप्लीकेशन को पढ़ाते वक्त आपने ध्यान दिया था कि हमने केस नंबर 1 बताए थे। उसमें डिस्कशन किया था हम लोग कि गॉस लॉ का उपयोग तब करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है। कब? ज्योमेट्रिकल शेप, कुछ निश्चित ज्यामितीय आकृति वाले जहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बाय यूजिंग गॉस लॉ। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसलिए उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं केस नंबर 2 पढ़ाता हूं। यानी फर्स्ट पॉइंट में हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ध्यान दिए होंगे आप, या लाइन। आपने देखा था कि पिछला लेक्चर में हमने एक इनफाइनाइट लंबा सा वायर लिया था, उस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किए थे और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया था गॉस लॉ की सहायता से। आज हम लोग क्या किए कि देखिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। हेडलाइन हमने दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। उस दिन लाइन वायर लिए, अब हम लोग क्या किए, इनफाइनाइट प्लेन शीट ले लिए। फिर से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। देख रहे होंगे आप, ये आपका इनफाइनाइट प्लेन शीट जो आप सीरियल देख रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे। आप यहाँ ध्यान दीजिए, आप ये जो आपको हम ऐसे 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 किया हुआ दिख रहा होगा, ये शो करता है कि इनफाइनाइट प्लेन शीट है। अब आपको याद होगा कि जब कभी जहां भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ज्योमेट्रिकल शेप पर, तो उसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। क्योंकि हमको गॉस लॉ के सहायता से बनाना है, तो गॉस लॉ का उपयोग करने के लिए हम लोग क्या किए, तो गॉसियन सरफेस खींच दिए इन द फॉर्म ऑफ क्लोज सिलेंडर, बंद सिलेंडर। देखिए बंद सिलेंडर देख रहे होंगे आप, इसी को बोलते हैं पिल बॉक्स। क्लोज सिलेंडर को ही बोला जाता है पिल बॉक्स। तो ये जो गॉसियन सरफेस देख रहे हैं आप, तो ये गॉसियन सरफेस देखिए 3 भाग में बटा हुआ आपको दिख रहा होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये गॉसियन सरफेस है, इसको ध्यान दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं, इधर से हम ले दिखा दे आपको, ये आपको गॉसियन सरफेस है, ध्यान दीजिए। और गॉसियन सरफेस 3 भाग में बटा, देखिए 1, 2 एंड 3। क्या ये 1 और 2 जो पार्ट है एट द एंड कैप्स है, अंत में है, देखिए एंड कैप्स। और पार्ट 3 जो है वो प्लेन सरफेस, यही है प्लेन सरफेस, देखिए दिखाई दे रहा है आपको, ये बंद है तो ये आपको दिखाई दे रहा है पार्ट 3 प्लेन सरफेस। और 2 और 1, यहाँ पर देखिए 1 दिख रहा होगा आपको, यहाँ 2 दिख रहा है आपको, यहाँ 3 दिख रहा है आपको। इसका मतलब कि गॉसियन सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 1, 2, 3। पार्ट 1 and 2 are at the end caps, whereas the part 3 is a plane surface. अब बात उठती है कि जिस प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं आप, उसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज हमने माना सिग्मा। ये जो सिग्मा देख रहे हैं, दिस इज सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। और सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज की चर्चा शुरुआत में ही हमने कर दिया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, जहां हमने लेमडा पढ़ा, हमने सिग्मा पढ़ा, हमने रो पढ़ा। लेमडा के लिए टोटल चार्ज बाय लेंथ, दैट इज लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। सिग्मा का अर्थ जो सामने है, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। और रो टोटल चार्ज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। कोई बात नहीं, आपको याद है तो ठीक, और नहीं है तो आप कॉपी कलम से नोट्स बनाए होंगे उसको देख लेंगे, नहीं बनाए होंगे तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शुरुआती लेक्चर को फिर यूट्यूब पर जाकर याद होगा भाई, आपका जाना पहचाना चैनल रेबल फिजिक्स, आप उस चैनल पर जाकर फिर से आप उसको देख लें। देखिए देखते समय पॉज करके देख ले, कुछ नोट कर ले जो बार बार नहीं देखना पड़े। एक नोट्स तैयार हो जाएगी कॉपी में, मैं तो पूरी बात लिख देता हूँ, कहीं किसी से लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं दूसरे के नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड एग्जाम में सारा क्वेश्चन आपको इस नोट से आ जाएगा, आराम से आप लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर लेंगे। तो काम की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप देखते हैं कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फाइंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं, आप देखते रहेंगे। देखिए लिखते हैं, कंसीडर
consider an infinite plane sheet, infinite plane sheet having surface density of charge is sigma. Clear? To find electric field intensity at a point, a Gaussian surface is drawn in the form of closed cylinder इसको बोलते हैं पिल बॉक्स, ध्यान रखेंगे आप. क्लोज सिलेंडर दैट इज पिल बॉक्स. द गॉसियन सरफेस is divided into three parts. देखिए 1 2 3 parts. As part 1 and 2 are at end caps, but part 3 is a plane surface. क्लियर हो गया? अब हम लोगों को निकालना कहाँ है? P पॉइंट पर. मान लेते हैं कि टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द प्लेन सरफेस. देखिए रहोगे आप, तो हम लोग लिखते हैं अगेन लेट P be a point at a distance R, at a distance R from the plane sheet where electric field intensity is to be determined. हम लोग डिटरमिन करेंगे, ध्यान दीजिएगा. अब देखिए है क्या कि एट द एंड कैप्स 1 और 2 पर देखिए आप E और DS in the same direction, so the angle between them is 0 degree. और this is the plane surface part 3. हमेशा प्लेन सरफेस क्या होता है? नॉर्मल का अर्थ क्या हो गया? 90 डिग्री. इसका मतलब इसमें यदि किसी भी प्लेन सरफेस का एक भाग काट लें तो वहां पर हमको E और DS का वैल्यू 90 डिग्री देगा बीच का एंगल. तो इसलिए ध्यान रखेंगे, यहाँ हम लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए. एट द एंड कैप्स, that is at part 1 and 2, the angle between E and DS. हमेशा याद रखना है कि आपको जब भी गॉस लॉ की बात उठेगी तो फ्लक्स निकालेंगे और फ्लक्स के साथ इसको ही रिलेट कर देंगे. तो देखिए लिखा हुआ है द एंगल बिटवीन E एंड DS इज 0 डिग्री, बट एट पार्ट 3 द एंगल बिटवीन E एंड DS इज 90 डिग्री. ध्यान देंगे, ये 90 डिग्री किस लिए लिखा गया कि प्लेन सरफेस है.
अब प्लेन सरफेस हमेशा नॉर्मल होगा, इसलिए नॉर्मल के केस में 90 डिग्री होगा। और 1 और 2 तो स्पष्ट दिख रहा है भाई कि ई और डी एस अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, ई और डी एस अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन के केस में ऑलवेज एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। इसलिए आइदर इधर और इधर, आप चाहे इधर जाइए या उधर जाइए। इसलिए देखिए यहाँ से देखने में थोड़ा सा ये बड़ा डिस्टेंस दिख रहा है यार, और इधर भी यार डॉट डॉट जो देख रहे हैं आप, क्योंकि इनफाइनाइट है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब इधर और उधर, नॉट फाइनाइट एंड। इसलिए इधर दिखाएं या इधर दिखाएं तो ये इनफाइनाइट है। अलग बात है कि देखने में इस आर से ये छोटा लगता है, लेकिन आपको छोटा बनाना नहीं है, समझना नहीं है। आप ये मानकर चलिए कि यहाँ जहाँ से जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस इधर भी है, इसलिए ये आर लिखा गया है। इतना तो समझ में आ ही रहा है। आप स्मार्ट आदमी हैं आप लोग भाई, 12 में आ गए अब आप अपने कैरियर पर के मोड़ पर पहुंचे हुए हैं। वेरी अटेंटिव है, हर बात आप, हर लेक्चर आप आराम से देखते जा रहे हैं, इसीलिए वेरी गुड बॉय आप लोग हैं। इसलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कि ए एंड डी एस इज कितना आ गया 90 डिग्री। अब हम लोग करेंगे क्या कि इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं करी को। देखिए कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इसका निकालते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे। तो अब लिखते हैं नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। याद होगा फ्लक्स की परिभाषा बताया था मैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑन, पहला ईडीएस, 3 पार्ट में है गॉसियन सरफेस। ये दूसरा पार्ट है 2 ई डॉट डी एस, और ये थर्ड पार्ट है 3 ई डॉट डी एस। क्लियर हो गया, 3 पार्ट आते हैं यहाँ। फाई इज इक्वल टू, अब देखिए ए डी एस पार्ट 1 यहाँ है, इंड कैप कॉस 0 डिग्री। सेकेंड पार्ट में आते हैं हम लोग, फिर यही पार्ट अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, ए डी एस कॉस 0 डिग्री। क्लियर होगा, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, इसलिए उसी आधार पर लिख रहे हैं, वेक्टर पढ़े हुए आप, कॉस 0 डिग्री। अब हम लोग बढ़ते थर्ड पार्ट प्लेन सरफेस 90 डिग्री, ए डी एस कॉस 90 डिग्री। बहुत अच्छा, देखिए ए कॉस 0 डिग्री 1, तो ए और डी एस का इंटीग्रेशन एस, ए कॉस 0 डिग्री 1, डी एस का इंटीग्रेशन एस। ये देखिए कॉस 90 0, तो टोटल टर्म ही हो गया 0। यहाँ लिख देंगे हम लोग कॉस 90 0 एंड कॉस 0 डिग्री 1। क्लियर हो गया रेफरेंस में, कोई झंझट नहीं, आराम से समझिए। ई एस क्या हो गया 2ES, ये फाई इक्वल टू निकल गया, इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ। आपको निकालना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो बाय यूजिंग गॉस लॉ कर देते हैं हम आराम से, बाय यूजिंग गॉस लॉ। पढ़े थे आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम से मल्टीप्लाइड हो जाता है। ये आ गया आपका फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। अब तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज माने हुए हैं सिग्मा, और हम क्या बताए थे आपको, सिग्मा इज इक्वल टू Q इंटू एस। याद है? नहीं, आपको बता दें, यहाँ पर जगह है, बताता हूँ मैं, छोड़िए। सिग्मा बराबर Q बाई एरिया, याद कीजिए आप। एरिया को यहाँ आप सरफेस एरिया एस माने, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ Q के जगह क्या भर देंगे, सिग्मा एस। देखिए यहाँ पर हम लोग बगल में रख देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे Q के जगह सिग्मा एस बाई कौन चीज, एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये रेफरेंस में आपका। क्लियर है? अब 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। अब हम लोग 1 और 2 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 ध्यान दीजिएगा। इधर से ले लेंगे 2ES और इधर से ले लेंगे सिग्मा S बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए S तो दोनों साइड है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान दीजिए S दोनों साइड है, इसको कैंसिल कर देंगे। क्या बच गया आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आराम से आपने निकाल दिया, इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 3। ध्यान रखिएगा, इस तरह आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सेट एट ए पॉइंट अवे फ्रॉम इट्स, यानी इससे दूर। देखिए प्लेन सेट यहाँ, इससे r डिस्टेंस पर p पॉइंट, आइदर r डिस्टेंस पर p पॉइंट, इसको p डैश हम दिखा दिए चूंकि अनदर पॉइंट, समझिए p पॉइंट। तो आप या तो इधर या इधर आप निकाल सकते हैं। इसलिए जब कभी न्यूमेरिकल बनाए और उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन सेट, तब हम लोग इसका यूज करें। लेकिन ये ध्यान रखना वो इनफाइनाइट वर्ड रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूं, इनफाइनाइट वर्ड है। लेकिन होता क्या है, थ्योरी पढ़ाए जाते हैं इनफाइनाइट पर, बच्चे रट लेते हैं इनफाइनाइट पर, क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आ जाता है फाइनाइट पर। तो लोग यही फॉर्मूला लगा देते हैं। कहावत है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यदि कुछ नहीं है तो वहां पर कुछ तो मिल रहा है, नथिंग से तो समथिंग बढ़िया। ऐसी बात यहां नहीं चलेगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यहां वही चलेगा जो होता है। दिस इज साइंस, दिस इज फिजिक्स, दिस इज प्रैक्टिकल, दिस इज नेचुरल साइंस। इसलिए भाई आपको हम नोट करके, इसलिए कलर बदल रहा हूं मैं अच्छा लगने के लिए आपको, कि ध्यान पर माथा पर हथौड़ा नियन पीटे कि जब फाइनाइट थिकनेस होगा तब जाकर के क्या होगा। देखिए आप कि यदि फाइनाइट थिकनेस, कहने का मतलब प्लेन सेट, देखिए हम लिख देते हैं यहाँ कॉर्नर में, ए प्लेन सेट हैव फाइनाइट, एकदम ध्यान रखेंगे, फाइनाइट थिकनेस, देन तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो आपको हम जल्दी दे दिए, अब फाइनाइट पूछे तब, इनफाइनाइट पूछे तब। यदि इनफाइनाइट है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यदि फाइनाइट है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना, यह फाइनाइट वर्ड है और यहाँ क्या है, इनफाइनाइट वर्ड है। वेरी गुड, आराम से इसको आप याद रखेंगे, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इस तरह आपने देखा, आराम से निकल गया। अब अगले की बात चर्चा करते हैं हम। अब हम लोग केस 3 देखते हैं। देखिए क्या लिखा मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये आपके एनसीईआरटी बुक में स्पष्ट तौर पर सेम टू सेम दिया हुआ है। आपको प्रॉब्लम एप्टीट्यूड में वहां डाल दिया है, उसको हम थ्योरी में आपको बता रहा हूँ, ताकि आपका क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए और बोर्ड परीक्षा में यदि 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग आंसर सोल्व हो जाए, आराम से लिखा जाए। तो आप दोनों बात हो गई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी, प्रॉब्लम भी सोल्व हो गया और आपको थ्योरी भी कंसेप्ट डेवलप कर रहा हो। देखिए क्या है लैंग्वेज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अभी आप सिंगल प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो इनफाइनाइट था उस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, उसका उपयोग करना है इसमें। अब देखिए इसमें हम मान लेते हैं ए और बी 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट है, एक दूसरे के पैरेलल प्लेस है, यहाँ लैंग्वेज है पैरेलल। तो देखिए एक दूसरे के पैरेलल प्लेस है, ध्यान देंगे आप। जब 2 प्लेन शीट को एक दूसरे के पैरेलल हमने रख दिया, दिख रहा होगा कि एक पॉजिटिव पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से रहेगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की ओर होगा। इस शीट का सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा 1 है और इस प्लेन शीट का सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा 2 है। ऐसा भी हो सकता है कि कोनो बराबर भी हो सकता है दोनों का, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा और एक छोटा भी हो सकता है। यहाँ जो थ्योरी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें क्लियर कर देता हूं मैं कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा है, इसलिए यहाँ लिख ही देते हैं सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2। क्लियर हो गया, आपके दिमाग से झंझट उतर गया, कौन बड़ा है कौन छोटा है।
हम इक्वल भी हो सकता है, ये भाई नहीं बोलता होगा हमेशा बड़ा और छोटा ही होगा, इक्वल भी हो सकता है। अब देखिए जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, यदि एक प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दूसरे प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो अलग अलग यदि निकालना होगा तो फार्मूला तो आपके पास है ही। इनफाइनाइट के केस में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इस फार्मूला को ध्यान में रखेंगे तो इसका E1 निकल जाएगा सिग्मा बटा 2 सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका E2 निकल जाएगा सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग करेंगे क्या कि जब दोनों को पैरेलल प्लेस किए तो 3 रीजन में बट गया। देखिए आप, जब हम ए और बी को पैरेलल प्लेस किया तो ये 3 अलग अलग रीजन में क्षेत्र में बट गया। देखिए रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3। अब हमको क्या होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 में निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 2 में निकालना है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 3 में निकालना है। अलग अलग हम लोग निकालते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर A and B are two infinite plane sheet of charge placed parallel having surface density of charge sigma 1 एंड सिग्मा 2। इसमें हम क्लियर कर दिए हैं, आप देखे होंगे कि सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा 2 से बड़ा है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 रिस्पेक्टिवली। क्लियर हो? अब तो दोनों को हम लोग पैरेलल प्लेस किए, फुल स्टॉप कर देंगे। अगेन the electric field pointing from left to right, हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नेचुरल है पॉजिटिव। अगेन द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज टेकन एज पॉजिटिव, बट the electric field pointing from right to left is taken as negative। क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे, therefore we get, या therefore we get हटा देंगे, लिखेंगे हम लोग we know that, ये यहां लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an infinite plane sheet of charge at a point away from it is equal to sigma by 2 epsilon naught इक्वेशन 1। ये आप जानते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सो वी हैव, क्या है आपके पास, E1 सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर होगी? इस आधार पर E1 लिए
तो सिग्मा 1 लिए, E2 लिए तो सिग्मा 2 लिए। इस तरह से आपको पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि फिगर बता रहा है, रीजन 1 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों इधर है इसलिए हम लोग निगेटिव लेंगे, यहाँ लिखा हुआ है निगेटिव, और इधर जाएंगे तो पॉजिटिव। अब इसका इस्तेमाल करके अब हम लोग देखिए निकालते हैं। अब लिखिए यहाँ हम लोग अलग अलग रीजन में निकालेंगे। तो देयरफॉर इन रीजन 1 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम लोग, देखिए दोनों माइनस, माइनस E1 और प्लस ऑफ माइनस E2। क्लियर हो गया ये कि E इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे, E1 प्लस E2। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं, माइनस E1 के जगह अभी अभी लिखे थे सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E1 के जगह, और प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया। और इसको फाइनल करना है तो आराम से माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। आपने देख लिया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 में आपको आ गया, यानी इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आपने पहले देखा था इक्वेशन नंबर 1, अब इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग आते हैं इन रीजन 2। एकदम बारी बारी से आराम से समझिएगा, ये समझने का चीज़ है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे आप। तो आप देखिए रीजन 2 में आते हैं, गौर से दिख रहा होगा, इसके कारण इधर आउटवर्ड, इसके कारण इधर आउटवर्ड। यही ना कारण था कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसलिए दोनों बाहर था। देखिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों बाहर है, लेकिन मिडिल में इसके कारण ये बाहर, इसके कारण ये बाहर। अब देखिए E1 पॉजिटिव E2 नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं E1 पॉजिटिव, और राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो E2 नेगेटिव। तो इसलिए ध्यान रखेंगे इन रीजन 2 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ध्यान रखेंगे, E1 प्लस ऑफ माइनस E2। इसका अर्थ क्लियर हो गया, E1 माइनस E2। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, वैल्यू रख देंगे सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा 1 में से सिग्मा 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरह आपने देखा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2। अब आते हैं हम लोग इन रीजन 3। अब आते हैं हम लोग इन रीजन 3 में। इन रीजन 3 दिख रहा होगा यहाँ आपको, ये भी और ये भी दोनों अलोंग द सेम डायरेक्शन, राइट टुवर्ड्स, बोथ आर पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट। इसलिए ध्यान रखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 प्लस ऑफ E2, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, एक ही बार कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। वैल्यू भर देंगे, क्योंकि सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट दोनों को बाहर कर लिए, आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया इन रीजन 3। यही आपका अलग अलग रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, आपको निकल गया। अब हम आपको बताए थे कि ऐसा भी हो सकता है ना कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिफरेंट ना हो, तब वैसी स्थिति में स्पेशल केस में जाएंगे, और स्पेशल केस में जाएंगे तो उसमें यह मानते हुए कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा। अब देख लीजिए यहीं पर, जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर होगा तो दोनों सिग्मा दोनों जुट जाएगा, तो 2 सिग्मा/2 सिग्मा सिग्मा कैंसिल, यहाँ देखिए कैंसिल हो गए 0, यहाँ देखिए 2 सिग्मा/2, तो इसको हम लोग स्पेशल केस को लिख लेते हैं। अब देखिए अभी हम लोग स्पेशल केस इसमें यूज करते हैं, स्पेशल केस।
ये न्यूमेरिकल अप्रोच है, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि ये प्लेन शीट और ये प्लेन शीट इक्वल अमाउंट का चार्ज रखे, लेकिन अपोजिट इन नेचर का रखे। ऐसा भी हो सकता है, ये प्लस है ये माइनस हो जाए, जितना अमाउंट का चार्ज इसमें उतना ही अमाउंट का चार्ज इसमें हो जाए, लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर हो जाए। तो वैसी स्थिति में नेट फील्ड मेरा क्या हो जाएगा, इसको ध्यान देना होगा। तो स्पेशल केस 1 देखिए, केस 1 में ध्यान दीजिए, आपका फर्स्ट केस का पहला स्टेज कहता है इफ, ध्यान दीजिएगा, ये स्पेशल केस करने के लिए यही पहले लिख देते हैं, इफ 1 पैरेलल शीट प्लेन शीट, इफ 1 पैरेलल प्लेन शीट of charge plus q and that of another plane sheet of charge minus q, then ध्यान रखेंगे जब चार्ज ये बदल गया देन क्या होगा, पहला में देखिएगा इसका क्या अर्थ हो गया कि सिग्मा 1 इजकल टू प्लस सिग्मा एंड सिग्मा 2 इजकल टू माइनस सिग्मा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कर दिए, तो वैसी स्थिति में एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। तब देन इन रीजन 1 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू, देखिए ये रीजन 1 है, इसमें क्या लिखे थे -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये आपको हम अभी बताए थियरी में। अब देखिए यहाँ वैल्यू रख के -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 के जगह प्लस सिग्मा और प्लस ऑफ माइनस सिग्मा, सिग्मा प्लस और माइनस कैंसिल हो गया 0। इसका ये अर्थ हो गया कि इन रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 0। ये कब, जब अपोजिट नेचर का चार्ज रहेगा और इक्वली अमाउंट में रहेगा। अब आइए इन रीजन 2, इन रीजन 2, इन रीजन 2 में आइए, 2 में क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अब ये बीच वाले में आ रहा है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ध्यान से देखिए। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट हम क्या लिखाए थे, सिग्मा 1 प्लस ऑफ माइनस सिग्मा 2, ध्यान दिए होंगे आप। तो वैसी स्थिति में सिग्मा 1 के जगह प्लस और सिग्मा 2 के जगह माइनस, ये रख देंगे वैल्यू, यानी इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस और माइनस सिग्मा है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ माइनस सिग्मा रखे माइनस माइनस प्लस, क्लियर हो गया 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, इसका अर्थ हो गया इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए आपका क्लियर हो गया, ये इन रीजन 2 में आया। अब हम लोग लास्ट स्टेप में पहुंचते हैं इन रीजन 3, इन रीजन 3 में आइए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, लास्ट में दोनों पॉजिटिव, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, देखिए इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी सिग्मा और ये माइनस सिग्मा, फिर आ गया 0। इससे क्लियर हो गया कि रीजन 1 और रीजन 3 में 0 और रीजन 2 में ही केवल निकला जो सामने दिख रहा है आपको। तो जब हम लोग इक्वल सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कर दें बट अपोजिट इन नेचर कर दे, वैसी स्थिति में आपका क्लियर हो गया कि ये यानी प्लेन शीट सेम एरिया का है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए सिग्मा 1 और सिग्मा 2 नेचर ऑफ चार्ज के कारण हमने इक्वल किया और ये निकाल दिया, इस तरह क्या हो गया हमारा ये कंप्लीट हो गया।
तो ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।